हाँ, तो बच्चों 2 दिन हो गए आपकी क्लास नहीं हो रही, मैं भी बिज़ी थी। आज कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? मैंने यहाँ से क्लास छोड़ दी थी, मैं यहीं से फिर से पढ़ा रही हूँ। तो शुरू करते हैं, रेडी? एग्ज़ाम के 2 दिन बचे हैं, अब कोई ढील नहीं होनी चाहिए। 1 ही दिन बचा है, 2 दिन भी क्या ही कहेंगे, 1 ही दिन बचा है। किस उम्र में बच्चों की मांसपेशियाँ पूरी तरह से विकसित हो जाती हैं? बताओ। तो 15 से जो 18 वर्ष की अवस्था होती है, जो किशोरावस्था मानी जाती है, इस अवस्था में बच्चों की जो मांसपेशियाँ होती है ना, वो पूरी तरह विकसित भी हो जाती हैं और मजबूत भी हो जाती है, ठीक है? शारीरिक विकास के लिए कौन-सा पोषक तत्व आवश्यक होता है? तो शारीरिक विकास के लिए अगर ऑल का ऑप्शन होता है ना, तो सभी ज़रूरी होता है। देखो विटामिन सी भी ज़रूरी होता है, आयरन भी ज़रूरी होता है, कैल्शियम भी, फास्फोरस भी। सभी एक शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, स्मूथ रखने के लिए और निरोगा रखने के लिए हमें सभी कैल्शियम, सभी विटामिन्स, सभी मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सबकी ज़रूरत होती है। तो इसमें आल का ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम कैल्शियम मानेंगे, ठीक है? क्यों? क्योंकि ऑप्शन लिखा हुआ है शारीरिक विकास, ठीक है? तो शारीरिक विकास होगा, हमारी हड्डियाँ बढ़ेंगी। हमारी हड्डियाँ बढ़ेंगी तो अगर हमारी बोन मजबूत होगी, तो हम प्रॉपर तरीके से मजबूती से काम कर पाएँगे। अब ये जो हड्डियाँ बोन जो है हमारी, ये मजबूत किससे रहती हैं? ये कैल्शियम से होती है, ठीक है? विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, आयरन हीमोग्लोबिन का काम करता है, फास्फोरस जो हमारी हड्डियाँ हैं ना, फास्फोरस और कैल्शियम दोनों के मिलने से ही बनती है, ठीक है? किशोर अवस्था में पुरुषों का शारीरिक विकास किसके द्वारा नियंत्रित होता है? टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन और प्रोजेस्टेरोन। तो जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ना, ये तो पुरुषों का हार्मोन है और जो एस्ट्रोजन है, ये महिलाओं का हार्मोन है, याद रखना, ठीक है? किसके कारण बच्चे के शरीर में वजन बढ़ता है? बताओ। तो फैट के कारण बच्चे में वजन बढ़ता है, ये सबको बताया था मैंने, ठीक है? फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा आपने ये। फैट के कारण सबसे ज़्यादा वजन बढ़ता है। फैट हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी देने का काम करता है। फैट की बायोलॉजिकल वैल्यू 9.2 होती है, ठीक है? ये फैट से रिलेटेड सारी चीज़ें याद रखना। किशोरावस्था में किस अंग का विकास तेजी से होता है? तो देखो किशोरावस्था में जो हार्मोन है ना, वो बहुत तेजी से बदलते हैं, ठीक है? मैंने पहले भी बताया था, मेल और फीमेल में सेक्स हार्मोन्स, रिप्रोडक्शन हार्मोन्स और जो भी हमारे जननांग है, उन सब का विकास इन हार्मोन्स के कारण ही होता है और इस हार्मोन्स का सबसे ज़्यादा तेजी से बदलाव कब आता है? किशोरावस्था में आता है। प्रारंभिक किशोरावस्था कहाँ तक मानी जाती है? 12 से 14? नहीं। 14 से 16? नहीं। 10 से 13? ये भी नहीं, ये भी नहीं। देखो एक्चुअल होती है 12 से 18, ठीक है? अब इसमें 12 का ऑप्शन, 12 का ऑप्शन एक ही दे रखा है, लेकिन 12 से 14 वर्ष नहीं होती है, 12 से 18 वर्ष होती है, ठीक है? याद रखना। अब इस ऑप्शन को अपन सही क्यों मान रहे हैं? क्योंकि 12 से शुरू होती तो 12 और किसी में भी नहीं है, इसलिए हमने इसको मानना पड़ा है, ठीक है? एक्चुअल में ये सही नहीं है, 12 से 18 सही है, लेकिन इसके अलावा और कोई ऑप्शन सेट नहीं बैठ रहा है, ठीक है? इस तरीके से आपको एग्ज़ाम में भी खेलना है। बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे मिलेंगे कि जो एक्यूरेट सही नहीं है, लेकिन उनमें से भी हमें कोई एक तो एक्यूरेट छाँटना ही पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम में खाली तो छोड़ के नहीं आएँगे। तो इस तरीके से फाइंड आउट करना है, ठीक है? किशोरावस्था के अंत में किस अंग का सबसे अधिक विकास होता है? तो किशोरावस्था के अंत में सबसे ज़्यादा विकास प्रजनन अंग का होता है, ठीक है? मस्तिष्क का विकास बचपन में हो जाता है। हड्डियों का विकास भी बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक हो जाता है। हृदय का विकास गर्भ में ही हो जाता है। जब बच्चा गर्भ में 4 से 6 महीने का होता है, तो हार्ट का विकास हो जाता है। तो ये प्रजनन जो अंग है ना, इसका सबसे अधिक विकास होता है। किस आयु में बच्चों के मस्तिष्क का विकास तेजी से होता है? तो 1 से 3, ठीक है? ये 1 से 3 की जगह 1 से 2 भी मिल सकता है आपको,
याद रखना। प्रारंभिक बचपन में बच्चों की हड्डियां किस कारण से बढ़ती हैं? तो जहां हड्डी जुड़ जाए ना, हड्डी, जहां हड्डी दिखे ना, सीधा कैल्शियम पे आ जाएगा, कहीं नहीं रुकना है, ठीक। किशोरों के शारीरिक विकास में कौन सा हार्मोन मुख्य भूमिका निभाती है? तो किशोर है तो टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। किस आयु में बच्चे का शारीरिक विकास स्थिर हो जाता है? तो बाल्यावस्था में बच्चे का शारीरिक विकास स्थिर हो जाता है, ठीक है। तो बाल्यावस्था वाला फेज 12 से 14 वर्ष होना चाहिए, 16 से 18 माना गया है इसमें, ठीक है। 16 से 18, ठीक है। किशोरों में लिंग विशेष परिवर्तनों के दौरान क्या परिवर्तन होता है? आवाज में बदलाव होता है, लड़कों की आवाज भारी हो जाती है, बालों में वृद्धि दोनों में होती है, हड्डियां मजबूत सभी में होती है। तो उपरोक्त सभी आंसर, ठीक है। किस वजह से बच्चों के शरीर में वसा जम जाती है? तो जो हार्मोन्स होते हैं ना, एक तो ये वजह होती है, ठीक है, और दूसरा होता है शारीरिक व्यायाम। इसकी इस आंसर पे मत जाना भाई तुम, ठीक है ना, इस आंसर पे मत जाओ। जरूरी नहीं है कि हम जिस बुक से पढ़े उसके सारे आंसर सही हों, बहुत बार बहुत सी चीजें गलत होती हैं, ठीक है। तो बच्चे के शरीर में वसा का जमाव होता है ना, इसका एक बड़ा कारण होता है शारीरिक व्यायाम। जब हम खाएंगे और सोएंगे, खाएंगे सोएंगे, अगर बिल्कुल भी फिजिकल फिट नहीं रहेंगे, बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटी 0% रखेंगे, तो हम ये जो फैट कंज्यूम करेंगे ना, वो पूरी हमारी बॉडी में जाके स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो इसका बड़ा कारण है शारीरिक व्यायाम, ठीक है। किशोरों में शारीरिक विकास की गति किस कारण से धीमी हो जाती है? तो हार्मोन जो असंतुलन है ना, इसकी वजह से धीमी पड़ जाती है। किशोरों में शारीरिक और मानसिक परिवर्तन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? तो देखो एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। किशोर सॉरी से शारीरिक विकास के दृष्टिकोण से किशोरावस्था किसका समय है? मानसिक विकास का, शारीरिक एवं मानसिक विकास का, शारीरिक परिवर्तन का, सामाजिक परिवर्तन का। तो शारीरिक और मानसिक दोनों विकास का है, ठीक है। किशोरों में शरीर में होने वाले हार्मोन परिवर्तन को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं यौन विकास, ठीक है। किशोरावस्था में सबसे ज्यादा मैच्योरिटी यौन विकास में होती है, इसलिए सबसे ज्यादा हार्मोन उसी में परिवर्तन होते हैं। मोटर विकास का अर्थ क्या है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक मानसिक विकास, शारीरिक और मानसिक विकास, ठीक है। शिशु के विकास में प्राथमिक मोटर कौशल कब विकसित होता है? तो प्राथमिक जो मोटर कौशल होता है ना बच्चे के अंदर, वो जन्म के 6 महीने बाद, जन्म के 2 वर्ष बाद, जन्म के 6 महीने बाद, या जन्म के 1 साल बाद। तो जन्म के 2 साल बाद, ठीक है, जो मोटर डेवलपमेंट होता है ना वो शुरू हो जाता है। अब आपको ये बता दूं, जो मोटर डेवलपमेंट होता है ना, ये 2 टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है सूक्ष्म, ठीक है, मैं लिख नहीं पाऊँ शायद ठीक से कर्सर से, तो तुम समझ जाना, सूक्ष्म, ठीक है। तो जो सूक्ष्म विकास होता है वो छोटा विकास होता है, और जो दूसरा होता है वो बड़ा विकास होता है, बड़ी मांसपेशियां काम आती है, ठीक है। सूक्ष्म छोटी मांसपेशियां, मैं बता देती हूँ, इसे लिखा नहीं जा रहा, अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी, ऐसे कीच पिचौड़िए हो रखे हैं, ठीक है। 2 तरीके के विकास होते हैं, एक सूक्ष्म गति विकास होता है, एक स्थूल होता है। तो जो सूक्ष्म होता है उसमें हमारी छोटी मांसपेशियां काम करती है, और जो स्थूल होता है उसमें हमारी बड़ी मांसपेशियां काम करती है। अब आप समझोगे छोटी मांसपेशियां कैसे काम करती हैं, तो पेन पकड़ के ड्राइंग बनाना, ठीक है, ये तो हमारी छोटी मांसपेशियां है, और गेंद लेके खेलना, ये हमारी बड़ी मांसपेशियां है। तो अगर एग्जाम में इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि बच्चा पेन पकड़कर लिखना सीख जाता है, यह कौन से मोटर कौशल के अंतर्गत आएगा? तो ये सूक्ष्म के अंतर्गत आएगा। और अगर ऐसा आ जाए कि एक बच्चा बॉल से खेलना शुरू कर देता है, ये किसके अंदर आएगा? तो ये स्थूल के अंदर आएगा, ठीक है, याद रखना अच्छे से। शरीर के शारीरिक विकास की गति किस पर निर्भर करती है?
पारिवारिक वातावरण पर, आहार एवं पोषण पर, जैविक कारक वगैरह सभी आएगा इसमें, ठीक है। कौशल कौन सा कौशल 1 वर्षीय बच्चे में विकसित हो जाता है? दौड़ना, हाथ से चीज उठाना, तैरना, पढ़ना। तो 1 वर्ष का बच्चा हाथ से चीज उठाने लग जाता है, ठीक है? हाथ से चीज को उठाने लग जाता है। किशोरावस्था में मोटर विकास में क्या परिवर्तन होता है? तो किशोरावस्था में शारीरिक और संतुलन में वृद्धि होती है, केवल शारीरिक होती है, मानसिक होती है, शारीरिक और मानसिक दोनों होती है। तो जो शारीरिक वृद्धि है ना और संतुलन वाली वृद्धि है, किशोर अवस्था में ये दोनों वृद्धियां शुरू हो जाती है, शारीरिक वृद्धि और संतुलन। मोटर विकास में फाइन मोटर स्किल का क्या मतलब है? छोटे अंगों की गति। मोटर विकास में फाइन मोटर स्किल्स का क्या मतलब है? छोटे अंगों की गति। समझे? मैंने अभी समझाया था थोड़ी देर पहले। शिशु को रेंगने की क्षमता कब विकसित हो जाती है? तो जब 6 महीने का बच्चा होता है ना तो वो रेंगना शुरू कर देता है। 2 साल के बच्चों का मोटर विकास क्या दर्शाता है? खड़े होना, चलना, दौड़ने की क्षमता, कूदने की क्षमता, सभी। तो जब बच्चा 2 साल का हो जाता है तो चलने भी लग जाता है, दौड़ने भी लग जाता है, कूदने भी लग जाता है, ठीक है? तो सभी आएगा। किशोरावस्था में संतुलन क्षमता का विकास कब तक पूरी तरह से हो जाता है? तो किशोरावस्था में जो संतुलन का विकास होता है ना, वो 15 से 17 वर्ष के बीच में लगभग हो जाता है। शारीरिक विकास के लिए ग्रोस मोटर स्किल का क्या मतलब है? तो जो शरीर के बड़े अंग होते हैं ना, वो ग्रोस मोटर में शामिल हो जाते हैं। छोटे बच्चों के मोटर विकास में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है? तो मानसिक विकास, शारीरिक विकास, आहार, संज्ञानात्मक विकास। तो देखो जब मोटर कौशल की बात आ रही है ना, तो उसमें शारीरिक विकास आएगा, ठीक है ना? पिंडलियों की मांसपेशियों का विकास किस उम्र में तेजी से होता है? तो 12 से 18 वर्ष की जो 12 से 18, ठीक है? जो 12 से 18 वर्ष की आयु होती है ना, उसमें मांसपेशियों का विकास बहुत तेज गति से होता है। मोटर कौशल विकास में किसका सबसे बड़ा योगदान होता है? तो जो मोटर कौशल विकास होता है, उसमें पारिवारिक, शारीरिक, सामाजिक सभी का विकास होता है, ठीक है? 3 वर्ष में बच्चे में किस प्रकार का मोटर कौशल प्रमुख रूप से विकसित होता है? दौड़ने की क्षमता, संतुलन बनाए रखना, पेंसिल से चित्र बनाना, खेलों में भाग लेना। तो जो 3 साल का बच्चा होता है ना, उसमें जब मोटर कौशल की बात आती है तो बच्चा दौड़ने में सक्षम हो जाता है, ठीक है? किशोरावस्था में मानसिक और शारीरिक विकास में सबसे बड़ा परिवर्तन क्या है? तो शारीरिक और मानसिक विकास में शरीर का शारीरिक जो परिवर्तन है ना, वो किशोरावस्था में बहुत तीव्र गति से होता है, ठीक है? याद रखना। मोटर विकास में स्पाइरल पैटर्न का क्या अर्थ है? तो स्पाइरल पैटर्न का मतलब है जो हमारा शरीर है ना, वो बदलाव के विभिन्न चरणों की तरफ आगे बढ़ता चला जाता है। मोटर कौशल में कौन सा बदलाव किशोर अवस्था में होता है? शारीरिक और मानसिक असामंजस्य, केवल शारीरिक, मानसिक विकास में कमी, मांसपेशियों में कमजोरी, मांसपेशियां बढ़ती हैं, मानसिक विकास बढ़ता है, केवल शारीरिक नहीं होता, मानसिक भी साथ में होता है। तो इसका जो पहला आंसर है वो सही होगा, शारीरिक और मानसिक विकास में सामंजस्य। शिशुओं के मोटर कौशल में मांसपेशियों की लचीलापन का योगदान क्या है? तो जो शिशु होते हैं उसमें मोटर कौशल होता है, उसमें जो मांसपेशियों का लचीलापन है ना, वो शारीरिक संतुलन को बनाए रखने में कारगर साबित होता है। 6 महीने के शिशु के बच्चे का प्रमुख मोटर कौशल क्या है? तो जो 6 महीने का बच्चा है ना, वो बैठना, कूदना, दौड़ना या लुचकना। 6 महीने का बच्चा बैठना शुरू कर देता है, ठीक है? 6 महीने का बच्चा बैठना भी शुरू कर देता है और रेंगना भी शुरू कर देता है। 1 वर्षीय बच्चे में कौन-सा मोटर कौशल विकसित होता है? दौड़ना, खड़ा होना, तैरना, पेंसिल चलाना। तो 1 वर्ष का बच्चा बिना सहारे के खुद से खड़ा हो सकता है और चल सकता है, दौड़ नहीं सकता बहुत तेज।
शारीरिक विकास में माइलस्टोन का क्या अर्थ है? देखो माइलस्टोन का मतलब होता है कि जो हमारा शरीर होता है ना, उसका किसी एक बिंदु का विकास होना बहुत तेजी से, ठीक है? उसको कहते हैं माइलस्टोन। मोटर कौशल के विकास में प्रिपियोप्शन का क्या अर्थ होता है? तो जो प्रिपियोसेप्शन है ना, इसका अर्थ होता है मांसपेशी और जोड़ों के कार्य का समन्वय, आंखों की दृष्टि का समन्वय, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य। जो मांसपेशियों और जोड़ों के बीच का जो कार्य का समन्वय होता है ना, उस समन्वय को ही प्रोप्रियोसेप्शन कहा जाता है। मांसपेशियों और जोड़ों के कार्यों का समन्वय प्रिपियो ऑप्शन कहलाता है, याद रखना। ऑप्शन थोड़ा अटपटा है लेकिन आप देखोगे तो समझ आ जाएगा। किशोरावस्था में शरीर में कौन सा परिवर्तन होता है? हड्डियों की लंबाई बढ़ती है, बाल बढ़ने लगते हैं, हार्मोन्स में परिवर्तन होता है, सभी आएगा। मोटर कौशल में उम्र के साथ क्या परिवर्तन होता है? तो मोटर कौशल में उम्र के साथ उसका विकास होने लग जाता है। शारीरिक विकास के लिए पोषण का क्या महत्व है? मानसिक विकास के लिए भूमिका नहीं 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 भाई, गलत हो गया। हाँ आना चाहिए था। शारीरिक विकास के लिए आवश्यक, बिल्कुल शारीरिक विकास के लिए आवश्यक होता है। बच्चों के मोटर विकास में मुख्य भूमिका निभाने वाला अंग है मस्तिष्क। मस्तिष्क नहीं है तो कुछ नहीं है। प्रारंभिक किशोरावस्था में मोटर कौशल में क्या परिवर्तन होता है? मांसपेशियों का विकास होता है, मानसिक संज्ञान होता है, शारीरिक विकास में स्थिरता, हाँ थोड़ी थोड़ी स्थिरता आने लगती है, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर ये स्थिरता नहीं होता ना तो इसका ऑप्शन आल हो जाता। अब मांसपेशियों का विकास ही मानना पड़ेगा, ठीक है। शरीर के किस हिस्से का विकास सबसे पहले होता है? सबसे पहले सिर का होता है, अभी मस्तिष्क का है। मस्तिष्क सबसे पहले सिर वाले हिस्से का होता है। देखो ये सिर है, ठीक है। ये धड़ है, ये हाथ है, ये पैर है, ठीक है। मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, ये हमारा शरीर का एक केंद्र बिंदु है। अगर विकास यहाँ से और इस गति में हो रहा है ना, सिर से पैर की तरफ, सिर से पैर की तरफ हो रहा है तो उस विकास को कहेंगे सफेलोकोडल। सफेलोकोडल विकास सिर से पैर की तरफ। और जब विकास इस केंद्र से और परिधि की ओर होता है, केंद्र से और परिधि की ओर होता है, तो इसको हम कहते हैं प्रोक्सिमल डेवलपमेंट विकास। ये दोनों नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर से पैर सफेलोपोडल, परिधि से केंद्र प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। न्यूरोमस्कुलर विकास का क्या मतलब है? तो जहां न्यूरो आएगा ना वहां तंत्रिका जरूर आएगा, याद रखना, ठीक है। तो न्यूरो का विकास है मांसपेशियों और तंत्रियों का समन्वय। किशोर अवस्था में मोटर विकास में किसका योगदान अधिक होता है? तो मोटर विकास में खेल, ठीक है। खेल से सबसे ज्यादा विकास होता है, ठीक है। उसकी कोई सी व्यवस्था हो। शिशु के हाथ और पैर का विकास कब शुरू होता है? तो शिशु के हाथ और पैर का विकास जन्म के बाद, गर्भ में, 6 महीने बाद, 1 साल बाद। तो शिशु का जो हाथ पैरों का विकास शुरू है ना, वो जन्म के बाद नहीं, गर्भ में शुरू हो जाता है, ठीक है। गर्भ में, क्योंकि एक बच्चा है ना, वो इतना 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 होता है। एक टाइम पे जब बच्चा जन्म लेता है तो एक इस पीस में होता है जिसका सर, हाथ पैर, मोस्टली बॉडी के सारे पार्ट्स हो जाते हैं, ठीक है। मोस्टली बॉडी के सभी पार्ट्स बच्चे के बन जाते हैं, ठीक है। बच्चों में मोटर कौशल विकास के लिए किसका मुख्य योगदान होता है? तो बच्चों में मोटर कौशल के लिए शारीरिक गतिविधियां, मानसिक गतिविधियां और खेलों की भागीदारी सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक 3 साल के बच्चे के किस कौशल में सुधार होता है? तो जब बच्चा 3 साल का होता है ना, तो वह दौड़ना, कूदना, भागना ये सब शुरू कर देता है। किशोर अवस्था में शारीरिक विकास की गति में किसका प्रभाव होता है? हार्मोन्स का, आहार का, नींद का, सभी का हो जाता है। मोटर कौशल में एथलेटिक प्रदर्शन किसके कारण होता है? तो एथलेटिक का तो काम ही खेल होता है, खेल और व्यायाम।
6 महीने की आयु में बच्चों में कौन-सा मोटर कौशल विकसित होता है? तो 6 महीने की आयु में जो बच्चों में मोटर कौशल विकसित होता है, वो रेंगना शुरू होता है, ठीक है? किशोरों में किस प्रकार का मोटर कौशल सबसे अधिक होता है? शारीरिक ताकत का, संतुलन और समन्वय का, दौड़ने की गति का, मानसिक विकास का। जो किशोर होते हैं ना, उसमें मोटर कौशल में सबसे ज़्यादा संतुलन और समन्वय की आवश्यकता होती है, ठीक है? किशोर अवस्था में शरीर की वृद्धि के दौरान सबसे अधिक कौन-सा परिवर्तन होता है? तो किशोर अवस्था में मांसपेशियों का विकास भी होता है, लंबाई भी बढ़ती है, मानसिक बदलाव भी होते हैं, सभी आएगा। प्रारंभिक बचपन में संतुलन में सुधार के लिए कौन-सा कार्य मदद करता है? तो खेल गतिविधि का जो कार्य होता है, वो संतुलन बनाने में एवं सुधार करने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिशु के मोटर विकास में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? तो सबसे बड़ी चुनौती होती है शरीर का संतुलन बनाए रखना। संवेगात्मक विकास का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सामाजिक विकास, ठीक है? संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास। 2 वर्ष जन्म से 2 वर्ष तक के बच्चे में किस प्रकार का संवेगात्मक विकास होता है? तो जब बच्चा जन्म से 2 वर्ष का हो जाता है, तो उसमें बुनियादी संवेग जैसे खुशी, गुस्सा और डर, ये विकसित होने लग जाते हैं, ठीक है? 2 से 7 वर्ष के बच्चे में संवेगात्मक विकास किस प्रकार के होते हैं? जो बच्चा 2 से 7 वर्ष का हो जाता है, तो आत्म संवेदनशीलता का विकास हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले बता रही हूँ, अच्छे से देख लेना इनको। 7 से 12 वर्ष की आयु में बच्चों के सामाजिक विकास में क्या वृद्धि होती है? टीम वर्क, ठीक है? जब 7 से 12 वर्ष का बच्चा हो जाता है, तो 5-7 बच्चे एक सर्किल में बैठ के एक साथ कार्य करने लग जाते हैं। किशोरावस्था के दौरान किसी बच्चे में सामाजिक भावनात्मक विकास होता है, तो सामाजिक भावनात्मक विकास होता है आत्म पहचान और विकास के कारण, ठीक है? किसी बच्चे की संवेदनशीलता का विकास किस आयु में सबसे अधिक होता है? तो जो बच्चा संवेदनशील होता है ना, वो तो प्रारंभिक में ही होता है, तो 0 से 2 वर्ष आएगा। कौन सा संवेगात्मक विकास किशोरावस्था में देखने को मिलता है? तो किशोरावस्था में आत्म मूल्यांकन एवं पहचान का जो विकास है, वो सबसे अधिक देखने को मिलता है। किशोरों में आत्मनिर्भरता किसकी पहचान होती है? तो किशोरों में आत्मनिर्भरता की जो पहचान होती है, वो विकासात्मक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, मानसिक और सामाजिक भावनात्मक। तो जो सामाजिक भावनात्मक विकास होता है ना, वो किशोरों में आत्मनिर्भरता की पहचान बनाता है, ठीक है? बालकों में सामाजिक भावना का निर्माण कब होता है? तो बच्चों में सामाजिक भावना का निर्माण 2 से 4 वर्ष की अवस्था, यानी कि जो बाल्यावस्था वाला फेज होता है ना, बाल्यावस्था, उससे ही शुरू हो जाती है। 7 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए कौन सा भावनात्मक विकास सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है? तो 7 से 12 वर्ष के बच्चे में कॉन्फिडेंस आना, आत्मविश्वास होना, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। किशोरों के मानसिक और सामाजिक विकास के मुख्य कारण क्या होते हैं? तो किशोरों का परिवार, उनके सामाजिक संचार, उनकी शिक्षा, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। संवेगात्मक विकास की सही पहचान किसकी मदद से होता है? तो बच्चों में संवेगात्मक विकास की सही पहचान उसके मानसिक अवस्था से होती है, ठीक है? जो संवेग होते हैं, वो मानसिकता से जुड़े होते हैं। किशोरों के सामाजिक व्यवहार में किसकी प्रमुख भूमिका होती है? तो जो किशोर होते हैं, वो सबसे ज्यादा एक ग्रुप में, किशोरों के लिए दोस्ती सबसे ऊपर होती है, उसके लिए शिक्षक
कोई मायने नहीं रखता। पारिवारिक संबंध कोई मायने नहीं रखता। किशोरों के लिए अगर उनका मूल अगर माना जाता है तो वो उसके दोस्त, उसके फ्रेंड सर्किल, उसका एनवायरनमेंट देखा जाता है। बच्चों में संवेदनशीलता का विकास कब से शुरू हो जाता है? 1 से 2 वर्ष के बीच में शुरू हो जाता है। आत्म साक्षात्कार का विकास किस अवस्था में होता है? तो आत्म साक्षात्कार का विकास किशोर अवस्था में शुरू हो जाता है। एक बालक का सबसे पहले दोस्त के साथ रिश्ते में क्या बदलाव आता है? ठीक है। तो जो एक बालक होता है, सबसे पहले जब वो दोस्ती के रिश्ते में आता है, तो वो आक्रामकता नहीं बढ़ती, समझ और सम्मान में वृद्धि होने लगती है। ठीक है। माता-पिता का बच्चों पर संवेगात्मक प्रभाव किस आयु में अधिक होता है? भाई 0 से 3 वर्ष तक होता है। बच्चों में सामाजिक दायित्व का पहला एहसास कब होता है? जब बच्चा बाल्यावस्था में आ जाता है ना, 7 से 12 वर्ष की आयु में, तब होता है। किशोरावस्था में आत्म संवेदनशीलता का क्या प्रभाव पड़ता है? तो किशोरों में आत्म संवेदनशीलता से आत्मविश्वास में कमी, मानसिक तनाव, सामाजिक सकारात्मक पहचान कोई प्रभाव नहीं। जो सकारात्मक पहचान है ना, सकारात्मक ये रहा, जो सकारात्मक पहचान होती है ना, वो आत्म संवेदनशीलता की वजह से होती है। ठीक है। बच्चों में सामाजिक विकास का विकसित होने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है? भई जो सामाजिक विकास, सामाजिक कौशल का विकास हो रहा है, तो उसमें सामाजिक गतिविधियाँ ही काम आएँगी। बालकों में संवेगात्मक विकास के दौरान सबसे प्रमुख भावना क्या होती है? खुशी। अगर यहाँ ऑप्शन सभी का होता ना, तो सभी आता, ठीक है? लेकिन सभी नहीं है, क्योंकि भावनात्मक जो विकास होते हैं ना, वो खुशी से भी होते हैं और गुस्से से भी होते हैं। और संवेग रखें तो संवेग बच्चों के पॉजिटिव भी हो सकते हैं और बच्चों के नेगेटिव भी हो सकते हैं। किशोरों में मानसिक विकास के प्रमुख पहलू कौन से हैं? तो किशोरों में मानसिक विकास, आत्म मूल्यांकन की समझ, संवेगात्मक नियंत्रण, संवेगात्मक नियंत्रण कब तक विकसित होता है? तो जो संवेग होते हैं ना, वो 2 से 3 वर्ष की आयु के बाद विकसित होने लग जाते हैं। संवेग क्या होते हैं? गुस्सा, प्यार, क्रोध, ये सब होते हैं संवेग। किशोरों के समूह के प्रभाव से क्या होता है? एक नकारात्मक, जो किशोरों का एक समूह होता है ना, उसमें या तो पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा सब कुछ। अगर ग्रुप पॉजिटिव है तो सकारात्मक एनर्जी आएगी। अगर वही ग्रुप नेगेटिव है तो नकारात्मक एनर्जी आएगी। ठीक है। इसलिए कहते हैं ना कि किशोरों को अच्छी संगति की जरूरत होती है। अच्छी संगति तभी मिलेगी जब उसके चारों तरफ की जो एनवायरमेंट में है वो लोग सकारात्मक रहेंगे। ठीक है। प्रारंभिक भाषा विकास का सबसे महत्वपूर्ण चरण कौन सा होता है? तो प्रारंभिक भाषा विकास का जो महत्वपूर्ण चरण होता है वो 1 से 3 वर्ष का होता है। बालकों में भाषा विकास के लिए कौन सा कारक सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? सामाजिक कारक। संज्ञानात्मक विकास का संज्ञानात्मक विकास का प्रमुख सिद्धांत कौन सा होता है? तो जो सामाजिक विकास है उसका प्रमुख जो सिद्धांत होता है वो जीन प्याजे के द्वारा, अरे मेरा निशान कहाँ, जीन प्याजे के द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है। ध्यान रखना, जो संज्ञानात्मक विकास का प्रमुख सिद्धांत है वो जीन प्याजे ने दिया था। बच्चों का पहला शब्द आम तौर पर किस उम्र में आता है? 1 वर्ष में। 1 वर्ष के आसपास बच्चा मामा, पापा, मम्मा, दादा ये सब बोलने लग जाता है। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास की शुरुआत किस प्रकार के सोच से होती है? तो बच्चों में संज्ञानात्मक सोच है ना, वो संवेगात्मक सोच से शुरू होती है, याद रखना। किस उम्र में बच्चा ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु की स्थिरता की अवधारणा को समझने लगता है? तो जब बच्चा 6 से 9 महीने का होता है ना, तो ऑब्जेक्ट परमानेंस को समझने लग जाता है। अभी ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है? ये होता है कि अपन ने बच्चे को कोई चीज दिखाई, ये बेटा तेरी बॉल, और फिर हमने छुपा दी। तो बच्चे को ये पता है कि वो चीज यही है और वो थोड़ी देर में मिल जाएगी। वो चीज छुपाई गई है, ना कि वो चीज हमेशा के लिए खत्म हो गई है। तो उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस, याद रखना। जन्म के बाद बच्चों में पहले किस प्रकार की भाषा आती है?
तो सबसे पहले बच्चा बड़बड़ाना शुरू करता है, ठीक है? बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में स्वयं केंद्रित सोच की अवधारणा किसने दी थी? तो स्वयं केंद्रित सोच की अवधारणा जीन प्याजे ने दी थी। संज्ञानात्मक विकास जहां लग जाए, जीन प्याजे लगा देना आंख बंद करके, ठीक है? भाषा विकास में नैतिक समझ का विकास किस उम्र में होता है? तो नैतिक समझ का विकास 6 से 7 वर्ष में होता है। किस उम्र में बच्चे संवाद में मूल वाक्य का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं? तो जब बच्चा 2 साल का होता है तो क्लियर बोलने लग जाता है, मेरी मम्मा, मेरे पापा, ठीक है? तो वो मूल वाक्य है वो 2 साल में बोलना शुरू कर देते हैं। बच्चों में मानसिक विकास की गति का निर्धारण किस कारक से होता है? तो मानसिक गति का निर्धारण सामाजिक कारक की वजह से होता है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं, ठीक है? सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत में किसका योगदान था? वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की ने सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था। बच्चों के भाषा विकास में भाषाई सामाजिकता का महत्व किस सिद्धांत से है? तो भाषा का विकास वाइगोत्स्की ने किया था। क्योंकि सामाजिकता का विकास जहाँ होता है वहाँ भाषा का विकास ऑटोमेटिक आ जाता है। संवेगात्मक बुद्धिमत्ता की परिभाषा किसने दी थी? तो जो गोलमेल है ना, इनने संवेगात्मक बुद्धि की पहचान दी थी। याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आएँगे फिर बताओगे मैडम हाँ, आया तो सही। शैशवावस्था में बच्चे की सोच कैसी होती है? असंगत होती है। स्थायित्व और परिवर्तन की अवस्था किस उम्र में बच्चों में विकसित होती है? 1 से 2 वर्ष में। किसे सीखने का सिद्धांत कहा जाता है? बंडोरा को। किस उम्र में बच्चा अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में सक्षम हो जाता है? तो 1 वर्ष में, ठीक है? जल्दी-जल्दी इसलिए करा रही हूँ क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। क्वेश्चन मैं आज सारे कराऊँगी क्योंकि कल का दिन है रिवीजन का, आप आराम से रिवीजन कर लोगे, इसलिए आज खत्म करूँगी सारे क्वेश्चन। सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत का मुख्य तत्व क्या है? बच्चों का देखो वातावरण जहाँ आ जाए ना, वहाँ सांस्कृतिक विकास को लगा देना, ठीक है? तो सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत का जो मुख्य तत्व होता है, वो बच्चों का वातावरण होता है। बच्चों में साझा ध्यान की क्षमता कब विकसित हो जाती है? जब बच्चा 1 साल का हो जाता है ना, 1 साल का, तो उसमें ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं। किस सिद्धांत के अनुसार बच्चा अपने विचारों और दृष्टिकोणों को अन्य व्यक्तियों से अलग समझता है? प्याजे के अनुसार। क्योंकि संज्ञानात्मक विकास प्याजे ने दिया है। किस सिद्धांत में भाषा का विकास सामाजिक और सांस्कृतिक तत्व के आधार पर समझाया जाता है? वाइगोत्स्की। वर्गीकरण की अवधारणा प्याजे के किस चरण से जुड़ी हुई है? तो वर्गीकरण की अवस्था कंक्रीट संचालन से जुड़ी हुई। इस अवस्था में आके बच्चा वर्गीकृत करने लग जाता है चीजों को। किस उम्र में बच्चों में सामाजिक संवाद का विकास देखने को मिलता है? 1 वर्ष। क्यों हुआ पापा? कैसे हुआ? किसने किया? ये जो क्यों वर्ड होता है ना, इसको सामाजिक संवाद कहते हैं। बच्चों में नैतिकता का विकास किस आधार पर होता है? सामाजिक अनुभव के आधार पर। किस उम्र में बच्चों में परीक्षण और त्रुटि की प्रक्रिया प्रमुख रूप से शुरू होती है? 1 वर्ष। कॉन्टेक्स्ट संदर्भ का सिद्धांत किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने। किस आयु में बच्चों के विचारों की अधिकता, स्पष्टता और तर्कशीलता विकसित हो जाती है? 6 साल का बच्चा तर्क वितर्क करने लग जाता है। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास की अवधारणाएं कब मानी जाती है? तो बच्चों में जो संज्ञानात्मक की अवधारणा है वो 2 वर्ष से शुरू हो जाती है। किस उम्र में बच्चों में स्वयं पहचान की भावना विकसित हो जाती है? जब बच्चा 2 साल का हो जाता है तो ये स्वयं की पहचानने की भाषा भी वो समझने लग जाता है। स्थायित्व की अवधारणा किस आयु में पूरी तरह विकसित हो जाती है? 1 साल। अभी आता है ना ऑब्जेक्ट्स परमानेंस। बालकों में सामाजिक भाषा की शुरुआत किस आयु से शुरू हो जाती है? जब बच्चा 3 वर्ष का होता है तो वह सामाजिक भाषा की शुरुआत कर देता है। बच्चों के मानसिक विकास में विकासात्मक पैटर्न सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो जो विकासात्मक सिद्धांत है ना, वो जीन प्याजे ने दिया था। संज्ञानात्मक है, विकासात्मक है, ये सब जीन प्याजे ने दिए थे। स्वयं केंद्रित सोच की विशेषता किस उम्र में देखने को मिलती है? 2 से 3 वर्ष की जो अवस्था होती है इसमें स्वयं केंद्रित यानी कि सेल्फ ईगो सेंट्रिक वो चीजें देखने को मिलती है। संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में आत्मनिर्भरता की अवधारणा कब विकसित होती है? जब बच्चा 2 से 3 साल का हो जाता है
तो वो अपने आप में आत्मनिर्भरता की भावना पैदा करने लग जाता है। ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं कर लूँगा। ये जो मैं की भावना है ना, इसकी 2 से 3 में शुरुआत हो जाती है। पियाजे के अनुसार पूर्व ऑपरेशनल चरण किस उम्र के बच्चों में होता है? तो पूर्व ऑपरेशन का जो चरण होता है, वो 2 से 7 वर्ष की अवस्था में माना जाता है। 2 से 7 वर्ष की जो अवस्था होती है, उसको पूर्व ऑपरेशन कहते हैं, जिसको प्री ऑपरेशन भी कहते हैं, ठीक है? प्री का मतलब पहले और शुरुआत भी पहले से यानी 2 से ही होती है। किस उम्र में बच्चों में सामाजिक परिपक्वता का विकास आता है? तो बच्चा जब 4 से 6 साल का होता है ना, तो उसमें सामाजिक परिपक्वता देखने को मिलती है, ठीक है? किस उम्र में बच्चे अपने मित्रों के साथ बातचीत में अधिक रुचि लेते हैं? जब बच्चा 3 से 4 साल का होते हैं, तो अपने मित्रों से बातचीत करने में अधिक रुचि लेने लगते हैं। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में ध्यान की शुरुआत 1 वर्ष से हो जाती है। बच्चों के विकास में रिश्तों का महत्व कब बढ़ता है? किशोरावस्था में। किशोरावस्था में रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी बच्चे का आत्मसम्मान सबसे पहले किस अवस्था में बनता है? बाल्यावस्था में। 7 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों के किस विकास प्रकार का सामाजिक विकास होता है? तो जो समूह वाले कार्य होते हैं ना, वो बच्चे 7 से 12 वर्ष में करने में सक्षम हो जाते हैं। किशोरों में संवेगात्मक अस्थिरता का मुख्य कारण क्या है? शारीरिक परिवर्तन। वर्ष के 7 से 12 वर्ष के बच्चों में सामाजिक कौशल का विकास किसके माध्यम से होता है? परिवार के माध्यम से, स्कूल के माध्यम से, खेल के माध्यम से, सभी के माध्यम से होता है। आत्म संवेदनशीलता किस आयु वर्ग के बच्चों में सबसे ज्यादा होती है? किशोरावस्था में। 2 से 3 वर्ष के बच्चे में प्रमुख संवेगात्मक विकास क्या होते हैं? दूसरे लोगों की भावनाओं को समझना। किशोरावस्था में सामाजिक संवेगात्मक विकास किसके माध्यम से होता है? किशोरावस्था में दोस्तों के माध्यम से होता है। 2 से 7 वर्ष के बच्चे में कौन सी भावना अधिक विकसित हो जाती है? खुशी। किशोरों के तनाव का मुख्य कारण क्या होता है? सामाजिक तनाव, सामाजिक बदलाव, मानसिक विकास, सब कुछ होता है। किशोरों के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए कौन सी गतिविधियां उपयुक्त होती है? तो सभी गतिविधियां होती है, ठीक है? सभी में कौन कौन से आ जाएंगे? शारीरिक, व्यक्तिगत, सामाजिक। संवेगात्मक विकास के लिए क्या जरूरी है? संवेगात्मक विकास के लिए परिवार, विद्यालय, सामाजिक रिश्ते सब कुछ जरूरी है। 12 से 18 वर्ष के किशोरों में आत्म आधारित पहचान की क्या भूमिका होती है? तो आत्म मूल्यांकन की पहचान करना, ठीक है ना? आत्म मूल्यांकन की जो पहचान होती है, उसकी जरूरत हो जाती है। किशोरावस्था में सामाजिक भावनात्मक विकास के दौरान एक युवा की आत्म विकास बढ़ाने के लिए कौन सा कारक महत्वपूर्ण होता है? तो परिवार का सहयोग, ठीक है ना? परिवार का सहयोग बहुत जरूरी होता है। 6 से 12 वर्ष के बच्चे में आत्म नियंत्रण में वृद्धि का प्रमुख कारण क्या होता है? सामाजिक अनुभव। किशोरों में सामाजिक आदान प्रदान के विकास के दौरान कौन सा तत्व सबसे अधिक प्रभावी होता है? समूह संबंध। गर्भावस्था में शारीरिक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सभी आना चाहिए इसमें से, सभी तो ऑप्शन नहीं है, तो शारीरिक विकास आ जाएगा। बचपन में भाषाई विकास किसके द्वारा प्रभावित होता है? सभी के द्वारा। किशोरावस्था में क्या प्रमुख बदलाव होते हैं? सभी। शारीरिक विकास में कौन सा पहलू किशोरावस्था में प्रमुख होता है? तो किशोरावस्था में शारीरिक विकास की बात आ जाती है तो लंबाई और वजन। अगर ऑल ओवर होता तो ये सब कुछ आता, लेकिन सिर्फ शारीरिक मेंशन किया हो तो शरीर में लंबाई और वजन ही आता है। बच्चों के विकास में माता पिता की भूमिका क्या होती है? तो बच्चों के विकास में माता पिता की भूमिका संरक्षक के
रूप में होती है, शिक्षा के रूप में होती है, भावनात्मक समर्थन के रूप में होती है और सभी के रूप में होती है। मानसिक विकास में कौन-सा पक्ष अधिक महत्वपूर्ण होता है? तो मानसिक विकास में सोचने-समझने की क्षमता का विकास अधिक होता है। किशोरों में मनोवैज्ञानिक समस्याएँ किसके कारण उत्पन्न होती हैं? तो सभी के कारण होती है, जब शारीरिक शारीरिक विकास ठीक नहीं होता, सामाजिक बदलाव हो जाता है, मानसिक असंतुलन होता है, तो इन सभी के कारण होती है। भावनात्मक विकास में कौन-सा योगदान अधिक होता है? माता-पिता का प्यार, ठीक है? भावनात्मक विकास में माता-पिता का प्यार सबसे अधिक होता है। किशोरों में आत्मविश्वास की कमी किससे संबंधित होती है? शिक्षा की कमी, मानसिक संतुलन, शारीरिक परिवर्तन, देखो शारीरिक परिवर्तन आएगा, ठीक है? बच्चों के मानसिक विकास में कौन-सा पहलू सबसे पहले विकसित होता है? तो मानसिक पहलू में सबसे पहले वो शब्दावली को जानना शुरू करते हैं, ठीक है? किशोरावस्था में आत्मसम्मान का विकास किससे प्रभावित होता है? सबसे होता है भई, सबकी भूमिका होती है थोड़ी-थोड़ी। बच्चों का शारीरिक विकास किससे प्रभावित होता है? आहार, व्यवहार, पर्यावरण सबसे होता है। किशोरों में सामाजिक विकास के लिए कौन-सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण होता है? शिक्षा, शारीरिक स्वास्थ्य, सोशल नेटवर्क सब कुछ आएगा। बच्चों में समग्र विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। समग्र विकास के लिए जो सामाजिक विकास है ना, वो बहुत ज़रूरी है। किशोरावस्था में सामाजिक विकास के लिए क्या ज़रूरी है? मित्र ज़रूरी है, सहयात्री ज़रूरी है, माता-पिता का मार्गदर्शन ज़रूरी है, सभी ज़रूरी है। बच्चों की समझ और सोच में वृद्धि किसके कारण होती है? तो समझ और सोच में संज्ञानात्मक विकास, मानसिक विकास, भावनात्मक विकास के कारण होती है। किशोरों में मानसिक तनाव का कारण क्या होता है? परीक्षा का दबाव, शारीरिक दबाव, सभी कुछ। बाल्यावस्था में व्यक्तित्व विकास में कौन-सा पहलू अहम है? तो भावनात्मक विकास। किशोरों में आत्मनिर्भरता का विकास किसे कहा जाता है? तो आत्मनिर्भरता के लिए परिवार का सपोर्ट, खुद का अनुभव, दोस्तों का मार्गदर्शन सभी ज़रूरी होता है। किशोरों का मानसिक विकास किन कारणों से प्रभावित होता है? शिक्षा, शारीरिक बदलाव, सामाजिक संपर्क सभी के कारण होता है। किशोरावस्था में शारीरिक और मानसिक बदलाव के कारण क्या होता है? सभी प्रकार के मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होने लगते हैं। किशोरों में तनाव के प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं? सभी शारीरिक बदलाव, सामाजिक बदलाव सब सब ज़रूरी होते हैं। बच्चों के शारीरिक विकास पर क्या प्रभाव डालता है? बच्चों का शारीरिक विकास सामाजिक, भावनात्मक, सामाजिक सभी पर डालता है, ठीक है? किशोर अवस्था में भावनाओं का प्रबंध क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करता है, क्योंकि ये शारीरिक विकास को प्रभावित करता है, क्योंकि ये मानसिक विकास को प्रभावित करता है, क्योंकि ये शारीरिक और मानसिक दोनों को ही प्रभावित करता है, ठीक है ना? किशोरों के व्यक्तित्व में क्या भूमिका निभाता है? तो किशोरों के व्यक्तित्व में आहार, शिक्षा, समाज सभी भूमिका निभाते हैं। बच्चों में मानसिक स्वास्थ्य के लिए कौन-सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है? माता-पिता का समर्थन। देखो माता-पिता का जब सहयोग होता है तो बच्चा मानसिक रूप से काफ़ी हद तक सक्षम हो जाता है, ठीक है? किशोरों में शारीरिक बदलाव के कारण आत्मसम्मान पर क्या असर पड़ता है? वह नकारात्मक सोच की तरफ चले जाते हैं। बालकों की सामाजिक क्षमता को कैसे विकसित किया जा सकता है? खेल के माध्यम से, सामाजिक उसके माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, सभी के माध्यम से किया जा सकता है। किशोरावस्था में आत्म संकोच का कारण क्या होता है? शारीरिक बदलाव, सामाजिक बदलाव, मानसिक बदलाव सभी, सभी होता है। किशोरों में सामाजिक संबंधों का महत्व क्या होता है? मानसिक संतुलन बनाए रखना, शारीरिक विकास में मदद करना, आत्मविश्वास को बढ़ाना, तो सभी, ये भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना? देखो, थोड़ा जल्दी पढ़ाया है, लेकिन क्वेश्चन सारे करा दिए। एक बार में ना सही, आप 2 बार में वीडियो को देख लेना, पूरा देख लेना। इससे ये है कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि किशोर अवस्था में क्या-क्या चीज़ें आ रही हैं, बाल्यावस्था में क्या-क्या चीज़ें आ रही हैं, कौन-कौन सी चीज़ें प्रभावित कर रही हैं। तो इससे आप बड़े क्वेश्चन भी लिख सकते हो और छोटे क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हो, ठीक है? तो आज की क्लास यहीं बंद करती हूँ। कल आराम से रिवीजन करना और परसों आराम से पेपर देने जाना। बाय, टेक केयर।